वाले हैं, ठीक है। आपका शॉर्ट में ही क्वेश्चन है, हु वाज मुकेश, मुकेश कौन था, व्हाट वाज हिज एम्बिशन, उसकी महत्वाकांक्षा क्या थी, मुकेश कौन था, उसकी महत्वाकांक्षा क्या थी। अब कहा तो सुनो, मुकेश बिलोंग टू अ फैमिली ऑफ बैंगल मेकर्स, मुकेश चूड़ियां बनाने वाले परिवार से संबंध रखता था या संबंधित था। मुकेश वाज अ बैंगल मेकर, मुकेश एक चूड़ियां बनाने वाला था। बट ही डिड नॉट लाइक, लेकिन वह पसंद नहीं करता था, हिज जॉब ऑफ बैंगल मेकिंग, लेकिन वह अपनी जॉब जो थी ना चूड़ियां बनाने की, उसे वो पसंद नहीं करता था। ही हैड अ न्यू ड्रीम, उसका एक नया सपना था। ही वांटेड टू बिकम, ही वांटेड टू बिकम कितना आसान टेंस है, ही माने हुए वांटेड से आता था, टू बिकम बनना, ए मोटर मैकेनिक, वह एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। ही वांटेड टू बिकम अ मोटर मैकेनिक, वह एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। फॉर दिस, इसके लिए, ही वुड गो टू गराज, गराज होता है जगह जहाँ पे गाड़ियाँ सही की जाती हैं, है ना, टायर वगैरह सब सही किए जाते हैं, इंजन बनते हैं वगैरह वगैरह। ही वुड गो टू गराज, गराज, वो गराज में जाएगा, एंड लर्न हिज आर्ट, और अपना काम सीखेगा। ही वॉज डिटरमाइंड, वह दृढ़ था, दैट ही वुड अचीव हिज एम, कि वह अपना लक्ष्य प्राप्त करेगा। अब एक बार मैं इसे लगातार बोलता हूँ, हिंदी समझाऊंगा, ठीक है, सुनो। हु वाज मुकेश, मुकेश कौन था, व्हाट वाज हिज ड्रीम, उसका सपना क्या था, व्हाट वाज हिज एम्बिशन, उसकी महत्वाकांक्षा क्या थी। तो मुकेश वाज अ बैंगल मेकर, है ना, ही बिलोंग्ड टू अ फैमिली ऑफ बैंगल मेकर्स, बट ही डिड नॉट लाइक हिज जॉब ऑफ बैंगल मेकिंग। He had a new dream. He wanted to become a motor mechanic. तो स्लो बोल रहा हूँ ना, आप स्लो बोल दिए, मैंने स्लो बोलना शुरू कर दिया। For this, he would go to garage and learn his art. He is determined to achieve his aim. ऐसे करते, पॉज कर दो इसे। आपको क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द आयरनी ऑफ साहेब्स नेम, साहब का जो नाम होता है उसकी क्या आयरनी है, क्या व्यंग है, क्या विरोधाभास है, उसका वर्णन करना है ना। एक क्वेश्चन ऐसा आएगा, व्हाट वाज साहेब्स फुल नेम, डिस्क्राइब द आयरनी ऑफ साहेब्स नेम, साहब का पूरा नाम क्या था और उसके नाम की, नाम का मतलब क्या, कितना व्यंग्यात्मक अर्थ निकलेगा वो बताओ। तो द फुल नेम ऑफ साहेब वाज साहेबे आलम, साहब का पूरा नाम साहेबे आलम था। इट मीन्स, इसका मतलब, द लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, संसार का राजा, संसार का मालिक। बट, लेकिन, द आयरनी इज, लेकिन विरोधाभास ये है, दैट ही इज अ रैग पिकर, कि वह एक कूड़ा उठाने वाला बंदा है। ही लुक्स फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डंप्स, वह कूड़े कचरों के ढेरों में सोने की तलाश करता है, जो कीमती चीजें उनकी तलाश करता है। ही गो हेयर एंड देयर वॉन्डरिंग फॉर valuable things in the garbage. He lives in the dirty settlement of Delhi. और वो दिल्ली के जो गंदा सेटलमेंट है, जो मंडी बस्तियाँ होती हैं, जो स्लम होते हैं, वो वहाँ पे रहता है। अब मैं दोबारा बोलूँगा, ध्यान सुनना रहा था नहीं सर। What was Sahib's full name? Describe the irony of his name. Sahib's, इसका आंसर, Sahib's full name was Sahibe Alam. It means the Lord of the universe. But the irony is that he is a rag picker.
He looks for gold in the garbage dumps. He lives in the dirty slum of Delhi. That is called सीमापुरी. पॉज कर दो. फिरोजाबाद फेमस, ये आपका क्वेश्चन है ना. ये अगला क्वेश्चन ऐसे आएगा, व्हाट डज एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद डू, है ना. फिरोजाबाद में हर दूसरा परिवार क्या करता है, या फिर व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस. लेकिन तुम सामने देखो, तो बीच में देखो, सामने व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस. फिरोजाबाद शहर को कौन सी चीज फेमस करती है, इसका आंसर सुनो. फिरोजाबाद इज फेमस फॉर इट्स ग्लास बैंगल्स. बहुत आसान सेंटेंस है. फिरोजाबाद इज फेमस, प्रसिद्ध है. फिरोजाबाद प्रसिद्ध है. फॉर माने के लिए, इट्स माने अपने, ग्लास बैंगल्स कांच की चूड़ियों के लिए. फिरोजाबाद इज फेमस फॉर इट्स ग्लास बैंगल्स. फिरोजाबाद अपनी कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है. इट इज, दिस सिटी इज द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री. यह शहर भारत का जो कांच का उद्योग है उसका केंद्र है. कांच पिघलाने का जो उद्योग है उसका सेंटर है. एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज इंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स. फिरोजाबाद में हर दूसरा परिवार चूड़ियां बनाने में व्यस्त है. इट इज अ मीन्स फॉर देयर लिविंग. ये उनकी जीविका का साधन है. ये आंसर हो जाएगा. मैं इसलिए बताता हूं, सुनो. व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस, ये क्वेश्चन आपका. इसका आंसर, फिरोजाबाद इज फेमस फॉर इट्स ग्लास बैंगल्स. दिस सिटी इज द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री. एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद is engaged in making bangles. It is the means of their survival. इतना चल जाएगा, काट दो. हम लोग देखने वाले हैं, लोग करने वाले हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस. आपका पहला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ पीपल इन सीमापुरी. सीमा का ये क्वेश्चन है, इसका आंसर सुनो. लॉन्ग आंसर है, कैसे करें. सीमापुरी इज ए स्लम ऑफ रैग पिकर्स. सीमापुरी एक कूड़ा उठाने वालों का एक मलिन बस्ती है. इट इज लोकेटेड ऑन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली. ये दिल्ली की परिधि पर स्थित है. एक्चुअली इट इज अ पार्ट ऑफ दिल्ली. दरअसल ये दिल्ली का एक हिस्सा है. But it is a small hill where rag pickers survive on the garbage dumps. ये एक छोटा सा नर्क है जहाँ पे कूड़ा उठाने वाले अपना जीवन यापन करते हैं. The people who live here, जो लोग यहाँ पे रहते हैं, the people who live here, वो लोग जो यहाँ रहते हैं, have come from ढाका, बांग्लादेश in 1971. वो बांग्लादेश ढाका से 1971 में आए हैं. They have no identity. उनके पास कोई भी पहचान नहीं है. They say, वे कहते हैं, food is more important than identity. वो कहते हैं कि खाना जो है ना वो किसी भी पहचान से अधिक महत्वपूर्ण होता है. Their children, उनके बच्चे, grow up in poverty. उनके बच्चे गरीबी में पलते बढ़ते हैं. The people of Simapuri always look for gold in the garbage dumps. Garbage is gold for the people of Simapuri. सीमापुरी के लोगों के लिए गार्बेज क्या है, सोना है, कीमती वस्तु है. इट
gives them bread and is a means of living. ये उन्हें रोटी देता है, कूड़ा करकट, और ये उनकी जीविका का एक साधन है. What for children? Garbage is wrapped in wonder. लेकिन जो बच्चों के लिए जो कूड़ा होता है वह आसन में लिपटा हुआ कोई खजाना होता है. The children appear in the morning and disappear by noon. बच्चे सुबह आते हैं, दोपहर गायब हो जाते हैं. They wander the streets of Delhi looking for gold without wearing footwear. बच्चे यहाँ वहाँ भटकते हैं सोने की तलाश में, घाट वो कूड़े के चढ़े में, और बिना चप्पलें पहने, नंगे पैर. They lead a very miserable life. बड़ा ही दयनीय जीवन बिताते हैं. इतना तो लगा कर. दूसरा क्वेश्चन है लॉन्ग आंसर में. मेंशन द hazards ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बैंगल इंडस्ट्री. कांच उद्योग में काम करने से क्या खतरे होते हैं, उनका उल्लेख कीजिएगा. ये लॉन्ग आंसर है, मतलब क्वेश्चन शॉर्ट है, इसका लॉन्ग आंसर देना आपको. ठीक है, सुनते हैं. There are many hazards in working in the glass bangles industry. कांच उद्योग में या चूड़ी उद्योग में काम करने के बहुत सारे खतरे हैं. There are many hazards working in the glass bangles industry. कांच उद्योग में या चूड़ी उद्योग में काम करने के बहुत सारे खतरे हैं. It is a cottage industry. यह एक कुटीर उद्योग है. Workers have to work 8 hot furnaces. Workers have to work. Have to पढ़ता है, पढ़ती है, मजदूरी वाले वाक होते हैं, मजदूरी वाले वाक. Workers have to work. कामगारों को, मजदूरों को काम करना पड़ता है. 8 the hot furnaces. बहुत गर्म भट्टियों के आसपास. They have to look into bright furnaces. उन्हें चमकदार जो गर्भवती होती है उनमें देखना पड़ता है. And polish the bangles. और उन्हें चूड़ियों को पॉलिश करना होता है. They have to work in small cells without proper air and light. उन्हें छोटे छोटे कमरों में बिना उचित प्रकाश के, बिना उचित हवा के, बिना उचित सुविधाओं के काम करना होता है. Which is very harmful to their health. जो उनकी हेल्थ के लिए लगातार नीचे देखिए व्हीकल समझने से पढ़ाता हूँ मैं. Which is very harmful to their health. जो उनकी हेल्थ के लिए बहुत अधिक हानिकारक होता है. It causes many diseases. ये कई बीमारियों का कारण बनता है. Such as टीबी, अस्थमा, कैंसर, etc. जैसे कि टीबी, अस्थमा और कैंसर आदि बीमारी को कारण बनता है. Boys and girls work hard whole day at the flames of ऑयल लैंप्स. लड़के लड़कियों को पूरे दिन भर जो ऑयल लैंप होते हैं, जो दिए होते हैं, उनकी ज्वाला में कठिन परिश्रम पूरे दिन भर करना पड़ता है. दे बेल पीसेस ऑफ कलर्ड ग्लास एंड मेक बैंगल्स. दे बेल पे जोड़ते हैं, पीसेस टुकड़ों को, ऑफ कलर्ड ग्लास रंगीन जो कांच होती है ना, उनके टुकड़ों को जोड़ते हैं. एंड मेक बैंगल्स और चूड़ियां बनाते हैं. Their eyes are more adjusted to the dark than to the light outside. उनकी जो आंखें होती हैं वो अंधेरे से अधिक एडजस्टेड होती है बजाय जो बाहर का प्रकाश होता है. As a result, they become blind before they grow old. इससे पहले कि वो बुजुर्ग बनते हैं, उससे पहले ही वो अंधे हो जाते हैं.
दे आल्सो लीड अ वेरी मिजरेबल लाइफ, वे भी बहुत दयनीय जीवन बिताते हैं। अब इसे लंबा आंसर बोलता हूँ, हिंदी नहीं बोलूँगा, ठीक है, समझना। क्वेश्चन आपका, व्हाट आर द हजार्ड्स वर्किंग इन द ग्लास बैंगल्स इंडस्ट्री? इसका आंसर, देयर आर मेनी हजार्ड्स वर्किंग इन द ग्लास बैंगल इंडस्ट्री. It is a cottage industry. Workers have to work at hot furnaces. They have to look into bright furnaces and polish bangles. They have to work in a small cell without proper air, light, which is very harmful to their health, which causes many diseases such as TB, asthma, cancer, etc. Boys and girls work hard whole day at the flames of lamps. They build pieces of colored glass and make bangles. Their eyes are more adjusted to the dark than to the light outside. They also lead a very miserable life. That's it.